बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear students, once again I'm here to record a video lecture of biology for class 10th, and today my topic is endocrine system. आज आप एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपने डिफाइन किया था, कोऑर्डिनेशन ड्यू टू केमिकल्स और हार्मोन्स एंड द बॉडी इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी आपके बॉडी के अंदर जब कोऑर्डिनेशन केमिकल्स की मदद से या हार्मोन्स की मदद से होता है तो उसको कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशंस। हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर वो केमिकल्स हैं जिसको आपके बॉडी के अंदर सेल्स या ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑर्गन या सेल इसको प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है ग्लैंड। ग्लैंड के आपके बॉडी के अंदर दो बेसिक किस्में हैं। एक को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जिसके पास अपना एक स्पेशल डक्ट होगा और वो अपनी सिक्रीशन टारगेट साइट तक स्पेशल डक्ट के ज़रिए कैरी करेंगे, तो ऐसे ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टफुल ग्लैंड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लीवर आपके बॉडी के अंदर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है बाइल। बाइल का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक लीवर से बाइल को कैरी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डक्ट। उस डक्ट को कहा जाता है बाइल डक्ट। अब लीवर के पास अपना बाइल डक्ट मौजूद है जिसके ज़रिए वो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। इस वजह से लीवर को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरे किस्म के ग्लैंड आपके बॉडी में है, उसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं आपके बॉडी के अंदर जिसके पास अपना स्पेशल डक्ट नहीं होता। वो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के ज़रिए टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन प्रोड्यूस कर लेता है और उसको डाल देता है ब्लड में। अब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता है, चक्कर लगाता है, तो जब वो उस पार्ट से गुजरता है तो सिक्रीशंस को भी उस साइड तक पहुंचा देता है। तो वो ग्लैंड जिसके पास अपना डक्ट नहीं होता उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर बेसिक जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाना एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड मौजूद हैं जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप सीख लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड की कम्बिनेशन को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। आपने बोर्ड पे आप देख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के मुख्तलिफ टाइप्स लिखे गए हैं। टॉप पे लिखा गया है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब यह है, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके बॉडी में मौजूद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कलेक्टिवली एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स। इसके अलावा भी और ग्लैंड भी है, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक आपके बुक में यही ग्लैंड दिए गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप ये वाले ग्लैंड सीखेंगे। पहला आप सीखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स। ये मेजर ग्लैंड है आपके बॉडी के अंदर जो कि बनाते हैं आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी। तो पहले आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड कहलाने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपके बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एंडोक्राइन हार्मोन बनाते हैं। आपके कोर्स में इसके एंडोक्राइन हार्मोन 6 दिए गए हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बुक में दिए गए हैं इसके 6 हार्मोन।
ये हार्मोन बनाता है, पहले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरे हार्मोन को कहा जाता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, चौथे को कहा जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, पांचवे को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और छठे को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन्स को हम इसके शॉर्ट नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन को कहा जाता है GH, इसको हम GH के नाम से जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन इसको हम कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आप लिख सकते हैं TSH, TSH इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ LH इसका शॉर्ट फॉर्म है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म है ADH। तो ये इसके शॉर्ट नेम्स हैं। अब इसको अपने शॉर्ट नेम्स के साथ भी याद कर सकते हैं। तो आइए अभी पढ़ते हैं कि ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं। पहला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चलता है ये आपके बॉडी के अंदर आपकी ग्रोथ मेंटेन रखती है। जिस हिसाब से आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ को मेंटेन करना इनका काम होता है। ये अगर आपके बॉडी के अंदर एक्चुअल मिकदार से अगर ज़्यादा सिक्रीट होती है तो फिर आपकी ग्रोथ ओवर हो सकती है, आपकी ग्रोथ हद से ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे कंडीशन होता है जाइगेंटिज्म, उसको कहा जाता है। वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसको कहा जाता है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म में इंडिविजुअल की ग्रोथ हद से ज़्यादा हो जाती है, वो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और दूसरी कंडीशन होती है अगर ये अपने हद से कम सिक्रीट होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है डॉर्फिज्म। यानी जिस इंडिविजुअल में ये अपने एक्चुअल मिकदार से कम सिक्रीट होगा तो वो डार्फ रह जाता है, उसका कद, उसके ऑर्गन, उसके बॉडी पार्ट सारे छोटे छोटे से रह जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है डॉर्फिज्म, राइट। बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी मिकदार नॉर्मल सिक्रीट हो। अगर ज़्यादा सिक्रीट होगा तब भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा, और अगर कम सिक्रीट होगा तब भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। ठीक है जी। दूसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिस तरह नाम से पता चलता है इसका काम होता है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो इसको मास्टर ग्लैंड इसी वजह से कहते हैं कि एक तो ये ज़्यादा हार्मोन बनाते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, और दूसरी इसकी वजह ये है कि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करता है तो उसकी मदद से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशंस को कंट्रोल किया जाता है, या तो उसकी सिक्रीशन को रिलीज किया जाता है या उसको बंद किया जाता है। दूसरा ग्लैंड है एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म है ACTH। A स्टैंड्स फॉर एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कंट्रोल करता है आपके बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड को, ये इस ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। इसका मेन काम क्या है? ACTH कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं LH, और इसका फंक्शन आपके बॉडी के अंदर, ये अगर फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो फीमेल बॉडी के अंदर इसका काम होता है कि ये ओवरी को इंड्यूस करेगा कि ओवम को रिलीज करें। फीमेल ओवरी से ओवरी को रिलीज करवाना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है। और मेल बॉडी में इसका काम होता है ये कि ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को सिक्रीट कर ले। मेल में इसका क्या काम होता है? फीमेल इसका काम ये होता है कि जब ये रिलीज होता है तो ये ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा कि उससे ओवम रिलीज हो, और मेल के बॉडी के अंदर जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो उसका काम होता है कि ये टेस्टिस को, मेल टेस्टिस को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि उससे सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो। ठीक है। और अगला हार्मोन है उसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका शॉर्ट फॉर्म है ADH। ADH को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन में इसको आप पढ़ चुके हैं। इसका मेजर काम बॉडी के अंदर होता है कि ये हमारे ब्लड में वाटर की मिकदार को मेंटेन रखता है।
ठीक है जी। आप ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनी में इसको पढ़ चुके हैं कि जब ये रिलीज होता है तो ये इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है किडनी को कि वो यूरिन से ब्लड को यूरिन से वाटर को ब्लड में रीएब्जॉर्ब करवा लें। और जब इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो फिर किडनी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसको भेजा जाएगा यूरिन में। तो एडीएच का काम होता है आपके ब्लड में अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करना, ठीक है जी। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन लास्ट हार्मोन है और इसका काम होता है कि ये बर्थ को फैसिलिटेट करता है। बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान जब पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल के बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है तो ये इंड्यूस करता है यूट्राइन मसल को। यूट्राइन मसल में ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन प्रोड्यूस करता है और उस स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन की वजह से बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर मूवमेंट शुरू करवा लेता है और उसकी बर्थ हो जाती है, ठीक है जी। तो दोबारा से देख लें, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। इससे 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर लोब से ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएस। ये आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल में ओवरी को इंड्यूस करके उससे ओवम रिलीज करवाएगा और मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट करा के उससे सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना और ऑक्सीटोसिन बर्थ को कंट्रोल करता है। डिलीवरी जब बच्चे की होती है तो उसको करवाना ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है जी। अगला ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में मौजूद है। इसकी लोकेशन है नेक में मौजूद है और इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन और दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का काम होता है आपके बॉडी के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करवाना, कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप जानते हैं आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस की मदद से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का रेट कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन। जब थायरॉक्सिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो बॉडी के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई होगा और अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम होगी तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम होता है, ठीक है जी। सही ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर इसकी सिक्रीशंस कम होगी तो फिर ग्रोथ रेट कम होगा, ठीक है जी। मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ, ये तमाम चीज़ों के ऊपर ये असरअंदाज होता है और अगर सिक्रीशन ज़्यादा है तब भी ये एक एबनॉर्मेलिटी को कॉज करेगा, ठीक है जी। एबनॉर्मल है तो थायरॉक्सिन का मेन काम होता है बॉडी के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। थायराइड ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको कहा जाता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड। इसका काम होता है, ये जब रिलीज होता है तो ये कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करवाएगा बोन के ऊपर। आप जानते हैं जब आप डाइट में कैल्शियम ले लेते हैं तो वो डाइट में डाइजेस्ट होकर ब्लड में शामिल हो जाता है और ब्लड अपने पास कैल्शियम की एक ख़ास मिकदार रखता है। तो ब्लड से कैल्शियम को उठाया जाता है और उसको बोन पे डिपॉजिट किया जाता है जिससे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कैल्शियम को ब्लड से उठाना और उसको बोन के ऊपर जमा करवाना, डिपॉजिट करवाना, कैल्सिफिकेशन करवाना, वो काम है कैल्सिटोनिन का, ठीक है जी। वंस अगेन थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम होता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ये ब्लड से कैल्शियम को बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाता है जिससे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको कहा जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास आप 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में आपने पैंक्रियास को पढ़ा था कि ये आपके लिए पैंक्रियाटिक जूस या एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो याद रखिए आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो आप पढ़ चुके हैं कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो
पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन पैंक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पैंक्रियास के अंदर स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सेल पैंक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं और ये सेल दो किस्म के एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करता है। एक को कहा जाता है इंसुलिन और दूसरे को कहा जाता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है कि ये आपके ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार को कम करवाएगा। आप सब जानते हैं कि ब्लड अपने पास शुगर की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रखता है, एक ख़ास अमाउंट रखता है। अगर शुगर की मिकदार उस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी तो इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन की मदद से लीवर ब्लड से ज़्यादा शुगर को हटाएगा और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने साथ स्टोर करेगा। लेकिन जब आप स्टार्वेशन से होते हैं, आपका स्टोमक खाली हो जाता है, तो उस दौरान और आप काम भी कर रहे हैं, तो उस दौरान आपके ब्लड में अगर शुगर की मिकदार नॉर्मल अमाउंट से कम हो रही है तो उस केस में ग्लूकागॉन पैंक्रियास से रिलीज हो जाता है। ये ग्लूकागॉन पहुंचता है लीवर में और इसकी मदद से लीवर के पास जो ग्लाइकोजन स्टोर हो चुका है, लीवर उसी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है और उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज शुगर के पास, ब्लड के पास भेजा जाता है, जिससे ब्लड में अमाउंट ऑफ शुगर मेंटेन हो जाता है। ठीक है जी। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन का काम है लोअर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कम करवाना। अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये सिक्रीट होगा और ये उसको कम करवाएगा, और अगर नॉर्मल से कम है तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज होगा और ग्लूकागॉन का काम क्या है? रेज ब्लड शुगर। ये तब रिलीज होता है जब आपके स्टोमक के अंदर फूड अवेलेबल नहीं है और आप काम कर रहे हैं और ब्लड में मौजूद शुगर रिस्पायरेशन के दौरान वो इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपके ब्लड में शुगर की मिकदार कम होना शुरू करेगी। जैसे ही वो कम होगा, पैंक्रियास ग्लूकागॉन को रिलीज़ करवाएगा। ग्लूकागॉन जब रिलीज होगा तो ये आपके बॉडी में मौजूद ग्लाइकोजन या स्टोर शुद्धा जो भी खुराक है, जिस फॉर्म में भी मौजूद है, उसकी ब्रेकडाउन होगी और वो ब्रेकडाउन करके ब्लड में आएगा और ब्लड का जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें अगर कोई मसला आ जाता है पैंक्रियास से, अगर इंसुलिन या ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होता, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी जिसको आप कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक बीमारी है जिसमें आपके बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन पैदा नहीं होगा या ग्लूकागॉन पैदा नहीं होगा, तो दोनों केस में इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। राइट। नेक्स्ट आपके पास है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड लोकेशन है टॉप ऑफ किडनी, ये आपके किडनी के ऊपर मौजूद होता है। लोकेशन इसकी क्या है? टॉप ऑफ किडनी। और उसके दो पार्ट्स होते हैं या दो लोकेशन होते हैं, एक को कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहा जाता है एड्रीनल मेडुला। ठीक है जी। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है? तो इसका जवाब है इट इज प्रेजेंट ऑन किडनी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट इसका है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कहा जाता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रीनल मेडुला से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन का काम होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर मिनरल प्लस ग्लूकोज इसकी मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है जी। इसका काम क्या होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है और कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज। दूसरा पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का, उसको कहा जाता है एड्रीनल मेडुला। और एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को कहा जाता है एड्रेनलिन और दूसरे को कहा जाता है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम इफाइनेफ्राइन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर इफाइनेफ्राइन भी कहा जाता है। इन दो नामों से इनको हम जानते हैं, इफाइनेफ्राइन, नॉर इफाइनेफ्राइन या एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है जी। इन हार्मोन्स का काम होता है कि ये आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है जी। इनको फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन सिक्रीट होता है जब आप
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या आप एंगर के फॉर्म में होते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है या आप फीलिंग्स की वजह से, इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो एड्रेनलिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा और एड्रेनलिन की वजह से आपके स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, मसल्स में मौजूद ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, जिससे आपके स्किन की तरफ, चेहरे की तरफ, बॉडी पार्ट्स की तरफ ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, तो इससे आपका चेहरा लाल हो जाता है। तो गुस्से में जो आपका फेस रेड होता है, तो इसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रिलीज हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन जो आपके एड्रीनल मेडुला से रिलीज होता है उसको कहा जाता है नॉर एड्रेनलिन, और नॉर एड्रेनलिन यूजुअली रिलीज होता है जब आप डर जाते हैं, जब आप फियर के हालत में होते हैं। तो फियर की हालत में हम देखते हैं कि लोगों का चेहरा वो पीला पड़ जाता है, तो इसकी वजह ये होती है कि ये एड्रेनलिन के अपोजिट काम करता है, ये आपके स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है जी, फिर से देख लें। एड्रेनलिन की लोकेशन टॉप ऑफ द किडनी है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, उसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज। दूसरा हार्मोन है एड्रीनल, दूसरा पार्ट है एड्रीनल मेडुला, एंड एड्रीनल मेडुला रिलीज टू हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, और इनका काम होता है दे प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको कहा जाता है गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? तो इसका आसान जवाब है सेक्सुअल ऑर्गन्स को गोनेड्स कहा जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, उनको हम कलेक्टिवली हम कहते हैं गोनेड्स। ठीक है जी। अब गोनेड्स की दो किस्में हैं, एक है ओवरी जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, और दूसरा है टेस्टिस, तो टेस्टिस है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है जी। सेक्सुअल ऑर्गन्स के आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में इनके काम आप पढ़ चुके हैं कि ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं और टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स तैयार होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन हार्मोन भी बनाते हैं। ओवरी फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है, इसका प्राइमरी फंक्शन आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये ओवम प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट बनाता है, लेकिन ये दो एंडोक्राइन हार्मोन भी बनाते हैं। एक हार्मोन को कहा जाता है एस्ट्रोजन और दूसरे को कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम होता है ये आपके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है जिस तरह एक छोटी एज की फीमेल होती है, जब वो प्यूबिक एज में पहुंचती है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना ये एस्ट्रोजन का काम है, और इसको कहा जाता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी ओवरी से ही रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि ये फीमेल बॉडी के अंदर स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। इनका काम क्या होता है? ये इनका काम है टू मेंटेन स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल बॉडी। ठीक है जी। फिर से देख लें, ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम है ये फीमेल बॉडी में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और दूसरा हार्मोन इससे रिलीज होता है, उसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है टू मेंटेन स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल बॉडी। दूसरा गोनेड है, मेल गोनेड, या उसको आप कह सकते हैं टेस्टिस। टेस्टिस मेल बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन है, उसका काम आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर मेल गैमीट्स यानी स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसके अलावा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इससे जो एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज होता है उसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब एक छोटा बच्चा मेल वो फ्यूबिक एज में पहुंचता है, फ्यूबर्टी तक पहुंचता है, तो फ्यूबर्टी के बाद उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल फेशियल हेयर्स अपीयर्स होते हैं, दाढ़ी आती है, इसी तरह से मूछें आ जाते हैं, तो इसको फेशियल हेयर्स कहा जाता है। इसके अलावा डीपनिंग ऑफ साउंड, उसके वोकल कॉर्ड्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस आती हैं।
इसी तरह बॉडी के अंदर मसल्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये तमाम कहलाते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, दिस इज़ द एंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। दोबारा से देख लें, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम आपके बॉडी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, गोनेड्स। ये ग्लैंड्स आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं और वो उसका काम होता है आपके बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाना। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।